जिस दिन 9 सेंट की बिजली और 9% बैंक इंटरेस्ट हो जाएगा, उस दिन आपकी इकॉनमी चल पड़ेगी इंशाल्लाह। और उन्होंने भी कहा कि इंशाल्लाह एंड ऑफ द मार्च तक ये बिजली ठीक हो जाएगी। रियल एस्टेट में तो आई थिंक बहुत ज़्यादा अच्छी पेशरफ्त हो गई है, और सारी वो रिकमेंडेशन जो टास्क फोर्स है उसकी रिकमेंडेशन पे प्राइम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर उनकी टीम जो है उनका एग्रीमेंट जो है वो नज़र आ रहा है। कारोबारी शख्सियात का वजीर आजम से बिजली सस्ती और शरह सूद में मजीद कमी का मुतालबा। जिस रोज पॉलिसी रेट 9% और बिजली की कीमत 9 सेंट फी यूनिट होगी, मईशत चल पड़ेगी। SM तनवीर की तजवीज़। आरिफ हबीब ने कंस्ट्रक्शन की सनत के मसाइल से आगाह किया। गौहर एजाज ने कॉरपोरेट फार्मिंग के फरोग की सिफारिशात पेश कर दी। वजीर आजम की ताजिर बिरादरी को मसाइल हल करने की यकीन दहानी। इंडिकेटर्स आप सब मुझसे अच्छे जानते हैं कि वो अल्हम्दुलिल्लाह बतदरीज बेहतर हो रहे हैं, लेकिन अब हमें एम्प्लॉयमेंट, प्रोडक्शन, एक्सपोर्ट्स, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, कॉमर्स, ट्रेड, अब इसको ये हमारा अब हदफ है। वजीर आजम का मैक्रो इकनॉमिक हालात, पैदावार और रोजगार में इजाफे का दावा। मकामी सरमायाकारी होगी तो बैरूनी सरमायाकारी भी होगी। कारोबारी शख्सियात से मुलाकात में ज़राअत, सनत और तिजारती तरक्की हदफ करार दे दी। मुख्तलिफ शोबों के जायजे के लिए हफ्ते में 2 बार इजलास बुलाने का ऐलान। चीनी सफीर से मुलाकात में पाक चीन इक्तिसादी राहदारी के मंसूबों पर बातचीत। सिक्योरिटी और इंसदाद दहशतगर्दी ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों और अफगान शहरियों को 31 मार्च तक पाकिस्तान छोड़ने का हुक्म। वजारत दाखिला ने बता दिया, गैर कानूनी मुकीम अफराद की 1 अप्रैल से मुल्क बदरी शुरू कर दी जाएगी। मुल्क छोड़ने वालों को खुराक और सेहत की सहूलतें देने की भी पेशकश। अमरीका ने दाइश कमांडर की गिरफ्तारी का क्रेडिट पाकिस्तान को दे दिया। शरीफुल्लाह को इंसाफ के कटहरे में लाने पर इजहार तशक्कुर। दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन इंतहाई अहम और मुश्तरका मफाद है। तर्जुमान महकमा खारजा की ब्रीफिंग। अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरान को जौहरी हथियार ना बनाने का मुआहदा करने की पेशकश कर दी। ईरानी क़यादत को खत लिखकर बातचीत की तजवीज़। टीवी इंटरव्यू में वाज़ेह कर दिया, बातचीत करना ईरान के लिए बेहतर और उनकी ज़रूरत भी है। ईरान को जौहरी हथियार बनाने की इजाज़त नहीं दे सकते। वफाकी काबीना के नए अरकान को वजारतों के कलमदान तफवीज़। हनीफ अब्बासी वजीर रेलवे, मुस्तफ़ा कमाल नेशनल हेल्थ सर्विसेज, रेगुलेशंस एंड कोऑर्डिनेशंस और तारिक फजल चौधरी वजीर पार्लिमानी उमूर होंगे। खालिद मक्सी को साइंस और टेक्नोलॉजी, मोइन वट्टू को आबी वसाइल, मोहम्मद जुनेद अनवर को मैरीटाइम अफेयर्स और रजा हयात को दिफाई पैदावार का महकमा मिल गया। शिजा फातमा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजीर होंगी। बैरिस्टर अकील मलिक वजीर मुमलिकत बराए कानून व इंसाफ, बिलाल अजहर कियानी वजीर मुमलिकत बराए रेलवे, मोहम्मद ऑन सकलैन ओवरसीज पाकिस्तानीज के वजीर होंगे। सरदार यूसुफ वजारत मजहबी उमूर, राना मुबशिर को पब्लिक अफेयर्स यूनिट, औरंगजेब कच्छी कौमी सकाफती विरसा की वजारत तफवीज़। मुख्तार मलिक को वजीर मुमलिकत बराए नेशनल हेल्थ सर्विसेज, तलाल चौधरी वजीर मुमलिकत बराए दाखिला और नारकोटिक्स, वजी कमर वजीर मुमलिकत बराए फेडरल एजुकेशन एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग मुकर्रर। तौकीर शाह मुशीर बराए वजीर आजम ऑफिस, मोहम्मद अली मुशीर निचकारी और परवेज खटक मुशीर उमूर दाखिला मुकर्रर। हारून अख्तर मुआविन खुसूसी बराए इंडस्ट्रीज एंड प्रोडक्शन तैनात। हुसैफा रहमान मुआविन खुसूसी बराए कौमी विरसा एंड कल्चर। मुबारक ज़ेब मुआविन बराए कबायली उमूर और तलहा बरकी मुआविन खुसूसी बराए सियासी उमूर होंगे। रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडा केस की तहकीकात के लिए JIT सरगर्म। PTI के 25 रहनुमाओं और सोशल मीडिया अरकान से 5 घंटे तक पूछगछ। तफ्तीशी टीम के अरकान ने शाह फरमान का रवैया नामुनासिब करार दे दिया। 11 मार्च को रहनुमाओं की दोबारा तलबी। कमल शोजब और आलिया हमजा के वकील पेश होने पर भी JIT का एतराज। आइंदा ज़ाती हैसियत में पेश होने की हिदायत। 26 नवंबर एहतजाज केस में बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी की उबूरी जमानत में 24 मार्च तक तौसी। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर ली। उमर अयूब ने बानी से मुलाकात ना कराने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी।
मिशाल यूसुफजई ने भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी पीटीआई से मुलाकात कराने की दरखास्त दायर कर दी। वफाकी एंटी करप्शन कोर्ट कराची ने 3 मुकदमात में यूसुफ रजा गिलानी समेत 40 से जायद मुल्जिमान को बरी कर दिया। आपके खिलाफ 3 मुकदमात का फैसला है, किस जेल में जाना चाहेंगे, कराची, मुल्तान या इस्लामाबाद। जज का चेयरमैन सेनेट से मुकालमा, जेल जाने से नहीं डरते, जेल नई बात नहीं, चाहें तो फांसी दे दें। गिलानी के जवाब पर जज एंटी करप्शन कोर्ट मुस्कुरा दिए। गिलानी साहब, आपके खिलाफ कोई इल्जाम साबित नहीं हुआ, गवाही देने वाले अब खुद मुल्जिम बन गए हैं, आप बाइज्जत बरी हैं, अदालत के रिमार्क्स। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी पीटीआई के गिरफ्तार सेनेटर्स के प्रोडक्शन ऑर्डर्स पर डट गए। वफाकी और पंजाब हुकूमत पर वाजे कर दिया, गिरफ्तार सेनेटर्स को ऐवान बाला ना लाने पर एहतजाजन इजलास की सदारत नहीं करेंगे। प्रोडक्शन ऑर्डर पर अमल ना होने से ऐवान का माहौल खराब हुआ। अपने खिलाफ केस बनाने वाले खुद इत्तेहादी हुकूमत का हिस्सा होने का भी शिकवा। रमजान का महीना है, मैं इमरान खान के लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला उनको बड़ी जिंदगी दे और सेहत दे, जेल से भी उनको रिहाई जो है वो मिले, और अगर जेल से निकले तो अल्लाह ताला उनको सबसे बड़ी बात है कि अकल भी दे। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने बानी पीटीआई की रिहाई की दुआ कर दी। अल्लाह बानी पीटीआई को रिहाई के साथ साथ अकल भी दे। उम्मीद है रिहाई के बाद पुरानी रविश तर्क कर देंगे और जेल से बाहर आने के बाद पाकिस्तान के खिलाफ बातें बंद कर देंगे। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 10 मार्च को दोपहर 3 बजे तलब। सदर मुमलिकत मुश्तरका इजलास से खिताब करेंगे। आसिफ अली जरदारी के खिताब से हुकूमत के दूसरे पार्लिमानी साल का आगाज हो जाएगा। कौमी असम्बली का इजलास 11 मार्च को दिन 11 बजे तलब। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में अरशद शरीफ कत्ल अस्खुद नोटिस की समाअत। वफाकी हुकूमत ने कीनिया के साथ बाहमी कानूनी इमदाद के मुआहदे की तौसीक के लिए वक्त मांग लिया। सुप्रीम कोर्ट ने पेशरफ्त में सुस्त रवि पर सवालात उठा दिए कि आपसे रोजाना की बुनियाद पर पेशरफ्त रिपोर्ट मांगी जाए। 3 माह बाद भी वक्त मांगा जा रहा है। बेरहमी के साथ पाकिस्तान के एक जाने पहचाने सहाफी को कत्ल किया गया। हुकूमत पाकिस्तान कीनिया में सहाफी की फैमिली को क्यों सपोर्ट नहीं कर रही? जस्टिस हसन अजहर रिजवी का एडिशनल अटॉर्नी जनरल से मुकालमा। समाअत 1 माह तक के लिए मुलतवी। चौधरी परवेज इलाही समेत दीगर मुल्जिमान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मुकदमे की समाअत। स्पेशल सेंट्रल अदालत लाहौर ने मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात करने वाले JIT के सरबराह को तलब कर लिया। मुनिस इलाही की गिरफ्तारी से मुताल्लिक रिपोर्ट भी मांग ली। पीटीआई की ईद के बाद ऑपोजिशन की अवामी तहरीक की कोशिशें। JUI से इत्तेहाद फाइनल करने के लिए मौलाना फजलुर रहमान की वतन वापसी का इंतजार। जल्द कौमी एजेंडे का ऐलान कर दिया जाएगा, असद कैसर का दावा। वफाकी हुकूमत ने आफिया सिद्दीकी की रिहाई की दरखास्त फौरी निपटाने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुतफर्रिक दरखास्त दायर कर दी। दौरान समाअत अमरीका के हवाले किए गए दाइश कमांडर शरीफुल्लाह की हवालगी का जिक्र। आप कहते हैं अमरीका के साथ कैदियों के तबादले से मुतालिक कोई मुआहिदा नहीं, कल बगैर किसी अग्रीमेंट के बंदा पकड़कर अमरीका के हवाले कर दिया। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान का एडिशनल अटॉर्नी जनरल से मुकालमा। हुकूमत आफिया सिद्दीकी की दरखास्त को निपटाने का कह रही है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल, आप सादा अल्फाज में ये कह रहे हैं कि इस केस से छुटकारा हासिल करना चाहते हैं। दुनिया को पता लग जाएगा हुकूमत पाकिस्तान ने क्या किया। जस्टिस एजाज के रिमार्क्स। मुतफर्रिक दरखास्त पर नोटिस जारी करते हुए समाअत आइंदा जुम्मे तक मुलतवी। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर मेयो अस्पताल को अद्वियात की खरीदारी के लिए फंड्स का इजरा। 34 करोड़ रुपए मुंतकिल। अस्पताल में खाली असामियों की तनख्वाह और अलाउंस की रकम अद्वियात की खरीदारी के लिए इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी गई। गुज़िश्ता रोज मरीजों को मुफ्त दवाएं ना मिलने और नाकिस इंतजामात की शिकायत पर 4 एहलकार मुअत्तल कर दिए गए थे।
लाहौर के मेयो अस्पताल में अद्वियात की किल्लत पर महकमा सेहत की बनाई गई इंक्वायरी कमेटी की तहकीकात पर सवालात उठने लगे। डायरेक्टर एमरजेंसी और डिप्टी ड्रग कंट्रोलर एमरजेंसी फार्मेसी ने मुतअद्दिद बार इंतजामिया को अद्वियात की किल्लत पर तहरीरी तौर पर आगाह किया था। तहरीरी तौर पर आगाह करने के बावजूद डायरेक्टर एमरजेंसी समेत 4 मुलाजमीन मुअत्तल किए गए। तुरबत में जमीयत उलमा इस्लाम की मकामी रहनुमा मुफ्ती शाहमीर कातिलाना हमले में जाँ बहक, इमाम मस्जिद जख्मी। हमला नमाज इशा के दौरान हुआ। बन्नू कैंट हमले में शहीद जवान सकलैन को मीरपुर आजाद कश्मीर में सुपुर्द खाक कर दिया गया। फौज के जवानों ने कब्र पर सलामी दी और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तरफ से दिए गए फूल रखे। शांगला में ट्रैफिक हादसे में साबिक रुकन असेंबली और एएनपी के रहनुमा मुतवक्किल खान जाँ बहक, ड्राइवर जख्मी हो गया। मैयत और जख्मी अस्पताल मुंतकिल। रमजानुल मुबारक में चीनी की कीमतें काबू से बाहर। पहले ही हफ्ते चीनी की औसत कीमत में 4 रुपये 96 पैसे फी किलो मजीद इजाफा। ज्यादा से ज्यादा कीमत 170 रुपये फी किलो तक पहुंच गई। महकमा कस्टम्स की हब में स्मगलर्स के खिलाफ कार्रवाई। भवानी के करीब ईरानी तेल स्मगल करने वाली गाड़ी को रोकने पर स्मगलर्स के सहूलतकारों का हमला। महकमा कस्टम की गाड़ी को आग लगा दी। बहावल नगर में कार ने मोटरसाइकिल को रोंद डाला। 3 खवातीन समेत 4 अफराद जाँ बहक। खैरपुर की तहसील गंबट में जायरीन की बस बिजली के तारों से टकरा गई। 1 शख्स जाँ बहक और 25 झुलसकर जख्मी हो गए। लाहौर के इलाके शालीमार में शौहर ने बीवी को फायरिंग के बाद मौत के घाट उतार दिया। मुलजिम की डॉल्फिन स्क्वाड को देखकर फरार होने की कोशिश नाकाम। थाना शालीमार मुंतकिल। आसमान से गिरा खजूर में अटका। कराची में वारदात के बाद भागने वाला डाकू तारों पर लटक गया। शहरी और पुलिस नीचे चादर लेकर खड़े हो गए। मुलजिम थक हार कर चादर पर गिर पड़ा। पुलिस ने भी फौरी धर लिया। हालिया बारिशें भी खुश्क साली के असरात खत्म न कर सकीं। तरबेला और मंगला डैम 3-4 रोज में डेड लेवल तक जाने का खदशा। इरसा ने सूबों को खबरदार कर दिया कि इलेक्ट्रिक सार्फिन को मुसलसल तीसरे माह फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में रिलीफ मिलने का इम्कान। कि इलेक्ट्रिक ने 4 रुपये 84 पैसे फी यूनिट कमी की दरखास्त दे दी। नेपरा ने मुसलसल 2 माह कराची वालों को मुकम्मल रिलीफ से महरूम रखा। नवंबर और दिसंबर की एडजस्टमेंट में तकरीबन 5 रुपए के बजाय बिल तरतीब 1 रुपये 23 पैसे और 3 रुपए कमी की गई। केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन के वफ्द की वफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह ताहर से मुलाकात। केबल से वाबस्ता कारोबार को दरपेश माली और कानूनी मसाइल पर तबादला ख्याल। वजीर इत्तलात ने मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने की यकीन दहानी करा दी। प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब ने मसालिहत के जरिए पहला केस हल करा दिया। फरहाद अली शाह ने बच्चों की लड़ाई पर मुकदमे का रिकॉर्ड तलब किया। दोनों फरीकैन का केस सुनकर मसालिहत करा दी। मसालिहत से साइलीन कानूनी पेचीदगियों से बच जाते हैं। प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब का मशवरा। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी से आजाद जम्मू कश्मीर के चीफ जस्टिस राजा सईद अकरम खान की मुलाकात। अदालती ताउन और इदारा जाती तरक्की के आज़म का आदा। जस्टिस राजा सईद अकरम खान ने चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को आजाद जम्मू कश्मीर इंटरनेशनल जुडिशल कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत दी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज खवातीन का दिन मनाया जाएगा। इंसानी हुकूक की तंजीमों का पाकिस्तानी खवातीन को हर शोबे में यकसा मौके देने का मुतालबा। घरेलू तशद्दुद के बढ़ते वाक़यात पर इजहार तशवीश। 2024 में सनफी इम्तियाज की बुनियाद पर तशद्दुद के 32,617 वाक़यात रिपोर्ट हुए। 5,339 ज्यादती और 24,400 अगवा के वाक़यात सामने आए। 547 खवातीन को गैरत के नाम पर कत्ल किया गया। शाम में सिक्योरिटी फोर्सेस और माजूल सदर बशारुल असद के हामियों में शदीद झड़पें। 70 से ज्यादा अफराद हलाक हो गए। सूबे लतकिया में खूनी झड़पें फोर्सेस की चौकियों पर हमलों के बाद शुरू हुई। कस्बे जबला में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया। अमेरिका ने कनाडा और मेक्सिको की मसनूआत पर टैरिफ का निफाज 1 महीने के लिए मौखर कर दिया। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पर दस्तखत कर दिए। कनाडा का अमेरिकी मसनूआत पर महसूलात बरकरार रखने का ऐलान। सदर ट्रंप ने यूक्रेन पर हमले जारी रखने पर रूस के खिलाफ मजीद पाबंदियां लगाने का इंतबा दे दिया।
यूरोपीय रहनुमाओं का यूक्रेन की सूरत हाल से मुताल्लिक ब्रसेल्स में इजलास, दिफाई बजट में इजाफे और इमदाद जारी रखने पर इत्तेफाक। मेंबर मुल्कों की मुश्तरका तौर पर 150 अरब यूरोस का कर्ज लेने की तजवीज़। रकम मेंबर मुमालिक अपनी अपनी अफवाज पर खर्च कर सकेंगे। लंदन में सिखों का भारतीय वजीर खारजा जयशंकर के खिलाफ एहतजाज। एस जयशंकर तकरीब में शिरकत के बाद कार में जा रहे थे। मुजाहिरीन ने खालिस्तान के हक में और बीजेपी के खिलाफ फलक शिकाफ नारे लगाए। इस दौरान भारतीय वजीर खारजा एस जयशंकर पर हमला करने की कोशिश भी की गई। एक शख्स ने भारतीय परचम भी फाड़ दिया। एक ही रोज भारतीय फिजाइये के 2 तैयारे गिरकर तबाह। हरियाणा में तैयारा जैगवार और बंगाल में ट्रांसपोर्ट तैयारा गिरकर तबाह हुआ। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। स्पेस एक्स के स्टारशिप की 8वीं टेस्ट परवाज भी नाकाम। स्टारशिप रॉकेट उड़ान भरने के चंद मिनट बाद खला में तबाह। रॉकेट का मलबा अमरीकी रियासत फ्लोरिडा के कुछ हिस्सों पर जा गिरा। दुबई पुलिस की रमजान में भीख मांगने वालों के खिलाफ सख्त इकदामात। सख्त निगरानी के लिए खुसूसी टास्क फोर्सेस तैनात। 3 माह तक कैद के साथ 5000 दरहम जुर्माना भी हो सकता है। पुलिस की शहरियों को बेकारियों की इत्तला देने की अपील। चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल से पहले न्यूजीलैंड को धचका। बड़े मैच में अहम तरीन फास्ट बॉलर मैट हेनरी की शमूलियत मशकूक हो गई। सेमीफाइनल मैच में मैट हेनरी कैच लेने की कोशिश में इंजरी का शिकार हो गए थे। कौमी टीम की दौरे न्यूजीलैंड की तैयारियां। लाहौर में अफ्तार के बाद खिलाड़ियों की मशकें। 10 मार्च तक प्रैक्टिस की जाएगी। शाहीन न्यूजीलैंड में 5 T20 और 3 वनडे मैचेस खेलेंगे। 16 मार्च को पहला मुआरका होगा। न्यूजीलैंड के कप्तान ने भी चैंपियंस ट्रॉफी में भारत के दुबई एडवांटेज पर आवाज उठा दी। भारत ने अपने तमाम मैचेस दुबई में खेले, जहां की पिचेस और कंडीशंस का उन्हें बखूबी इल्म है। ज़ाहिरी तौर पर पिचेस से आपको पता चलता है कि आपने कैसे खेलना है। मिचेल स्टैंटनर की गुफ्तगू। चैंपियंस ट्रॉफी का सेमीफाइनल देखने पाकिस्तान आए बोर्ड्स वफूद का शाही किले का दौरा। भारत के राजीव शुक्ला, न्यूजीलैंड, बांग्लादेश, जनूबी अफ्रीका और जिम्बाब्वे क्रिकेट बोर्ड के ओहदेदार शामिल। मेहमानों के लिए क्लासिकल मौसीकी का भी एहतिमाम। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी पर वीडियो जारी कर दी। मेजबानी को सराहा गया। बेहतरीन इंतजामात पर पाकिस्तान का शुक्रिया भी अदा।